ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मंगल का वृषभ राशि परिवर्तन होगा 10 अगस्त 2022 को और वृषभ राशि में 16 अक्टूबर तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण मेष से मीन राशि तक विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। मंगल दरअसल हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, हमारे ऊर्जा, हमारी तेज, वर्किंग पावर और हमारे ब्लड पर मंगल का विशेष आधिपत्य होता है। मंगल जब हमारे जीवन में कमजोर होते हैं या मंगल का कोई अशुभ गोचर हो जाता है, अशुभ संयोग बन जाता है, तो आप देखेंगे कि तमाम देश दुनिया में लोगों के चोट चपेट लगने का एक क्रम चलने लगता है। आप हर जगह देखेंगे कोई ना कोई चोट लगा है, कहीं बड़ी बैंडेज लगे हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। और ये सब चीज़ों का कारण जो होता है कि मंगल का गोचर अशुभ हो जाता है। मंगल हमारे पराक्रम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है, हमारे वर्किंग पावर को कमजोर कर देता है। मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है और मांगलिक दोष दुनिया में दो ही तरह के होते हैं, या तो मांगलिक होता है या नॉन मांगलिक होता है। मांगलिक का मतलब मांगलिक और नॉन मांगलिक का मतलब नॉन मांगलिक। ज्योतिषी कई बार ऐसा परामर्श देते हैं कि आंशिक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, और शादी हो भी जाती है, 2-4-5 साल अच्छे से चला, लेकिन 5 साल बाद दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और वहां से उनके रिश्तों में बेवजह तनाव, अलगाव और डिवोर्स वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे तमाम लोग अपनी क्वेरी, अपनी डिटेल, अपने डाटा भेजते हैं और तमाम ऐसे हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक में कहीं ना कहीं जीवन में बड़ी संकट तो आती ही है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी होगा। अब शुक्र का जो राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि में मंगल का गोचर हो रहा है, यानी कि मंगल अग्नि तत्व है। मंगल तेज, पराक्रम, ऊर्जा के कारक हैं और शुक्र वृषभ राशि जो है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व होने के कारण से शुक्र और मंगल का एक कॉम्बिनेशन या वृषभ राशि में मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सकारात्मक होता है। मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि जो है अपनी राशि पर पड़ेगी, यानी कि वृश्चिक राशि पर, क्योंकि वृषभ और वृश्चिक राशि एक दूसरे से सातवें में होते हैं। तो अपने घर को देखने के कारण से कोई व्यक्ति जब अपने घर के आसपास होता है, घर के सामने होता है, तो वो ज़्यादा निडर होता है, साहस होता है और अपने आप में वो कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन व्यक्ति जब घर से दूर चला जाता है तो कई बार वो जिस तरह के माहौल में होता है उस तरह की परिस्थितियों का उसके जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो मंगल का यहाँ पर गोचर होना आपके लिए कितना लाभदायक होगा, आपके लिए क्या क्या यहाँ सावधानी चाहिए और क्या क्या आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। व्यापार, करियर, नौकरी, धन, संपत्ति, प्रेम संबंध, लव अफेयर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें और इसका आप लाभ लें। पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, divyratna.com वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के अपने मनपसंद सवाल को अपने मनपसंद तरीके से ज़रूरतों की वहाँ पर पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन विशेष रहने वाला है, खास रहने वाला है। और मेष राशि के जातकों के जीवन में शुक्र वृषभ राशि पर मंगल का गोचर होना यानी द्वितीयस्थ होना, द्वितीय भाव में मंगल के प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसे भी दक्षिण भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष माना जाता है। यानी कि आपको थोड़े से पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां आप देखेंगे, धन को लेकर के आपको थोड़ा सा तनाव बनेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों की आप निरंतर बढ़ोतरी आप देख सकते हैं।
हालांकि इस मंगल के प्लेसमेंट से आपको अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव और कुछ नए तरीके के डेवलपमेंट से अपने आप को आप जुड़ता हुआ देखेंगे। धन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपने भाग्य के उदय का योजना बना पाएंगे। इस समय में आपको कुछ नए तरीके के पराक्रम, नए तरीके की जॉब, गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति संभव है। वृषभ राशि, वृषभ राशि में मंगल और चंद्रमा की युति होना, महालक्ष्मी योग बन जाना, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण से थोड़े से आप अपने मित्रों पर ध्यान रखें। मित्र इस समय में धोखा दे सकते हैं। कुछ अचानक आपके बनते हुए कार्य, चलते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है, कमी आ सकती है। और मंगल का वृषभ राशि में गोचर होने से थोड़े से आप अलगाववादी हो सकते हैं। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं। और जब आप किसी संबंध से, किसी रिलेशन से कुछ दिन के लिए दूरी बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ षड्यंत्र की कल्पना जरूर आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे नए तरीके के लोगों का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाना जिसके कारण से आपके संबंधों में तनाव, दिक्कत बनना, अलगाववादी परिस्थिति बन जाना और बेहतर पद प्रतिष्ठा के लिए हालांकि मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल के गोचर होने के कारण से आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको विशेष नियंत्रण करने की आवश्यकता है। रिश्तों पर आपको संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे समय में हमारे रिश्ते बेवजह कर्कश हो जाते हैं, वाणी में थोड़ी सी कर्कशापना आ जाता है और ब्लड इन्फेक्शन यानी कि ब्लड से संबंधित कुछ परेशानियां, बीपी हाई लो हो जाना, बेवजह शारीरिक स्वास्थ्य में कमी होना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना जिसके कारण से आप परेशानी महसूस करते हैं। मंगल का गोचर आपके जीवन में आपके पारिवारिक और व्यापारिक व्यवस्था के लिए हालांकि ठीक है। व्यापार में कुछ अच्छे परफॉर्म करने की आपको ताकत मिलेगी। बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों के माध्यम से आपको कुछ सहयोग भी मिलने वाला है जिसके कारण से आप अपने व्यवस्थाओं को बेहतर बनता हुआ देखेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होना, कुलदीपक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ये समय आपके जीवन का गोल्डन समय रहेगा। इस समय में आप अपने प्रोजेक्टों से बेहतर धन लाभ की प्राप्ति करेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखेंगे, रिश्तों में नए तरीके का एक्सपीरियंस, अनुभव मिलेगा, कुछ नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बेहद शुभ समय रहेगा यदि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो। मंगल का जो प्लेसमेंट है ये आपको बेहद ऊर्जावान बनाएगा, ताकतवर बनाएगा और नए तरीके की कुछ जीवन में प्रोजेक्टों को जोड़ने में आपको ऊर्जावान बनाने में ये सफल होगा। ये बेहद शुभ है। कर्क राशि वालों का विशेष इससे कल्याण होने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का दशम भाव में गोचर होना और दशम भाव का मंगल जो होता है कुलदीपक योग बनाता है। लंबा समय है मंगल का वृषभ राशि में गोचर और इसलिए ये गोचर आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए नए भाग्योदय का अवसर यहाँ पर देख सकते हैं। धर्म कार्यों में विशेष रुचि हो सकती है। आप ऐसे समय में किसी विशेष धार्मिक जगहों में या धर्म कार्यों के लिए कुछ बड़े ट्रस्ट, मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण भी कर सकते हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट आप जोड़ सकते हैं। इस समय अवधि में आप मंत्री, मिनिस्टर, सरकार के द्वारा विशेष लाभ ले सकते हैं। अपनी तमाम योजनाओं को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में आपको बड़ी ही शानदार तरीके से सफलता मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का भाग्य में गोचर होना, भाग्येश होकर के भाग्य में शुक्र का आगमन हो जाना, वृषभ राशि गोचर हो जाना, ये अपने आप में बेहद शुभ है। नए तरीके की पराक्रम, ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान उत्पत्ति का शुभ संयोग यहाँ पर मिल सकता है।
भाग्योदय का आपको मार्ग मिलेगा और आमदनी के कुछ नए स्रोत मिलेंगे। जो आपके जीवन में आमदनी के रास्ते थे, उन रास्तों में कुछ नए तरीके के रास्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। रेंटल इनकम को स्टार्टअप यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपनी पराक्रम ऊर्जा और अपनी पराक्रम के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने में शानदार तरीके से आपको सफलता मिलने वाली है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम में शुक्र का गोचर होना, लग्नेश होकर के, राशि स्वामी होकर के अष्टम में जब जाते हैं तो ऐसे समय में अचानक जिंदगी में बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। जो रिश्ते आपके बारंबार प्रयास के बाद भी आप नहीं जोड़ पा रहे थे, उनको जोड़ने में सफलता मिलेगी। या फिर कोई रिश्ता आप अपने से जीवन में दूर करना चाहते थे, किसी रिश्ते से आप बाहर होना चाहते हैं, वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। और अचानक जिंदगी में बड़े परिवर्तन बदलाव की आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा के लिए ये बेहद शुभ समय रहेगा। अष्टम भाव में मंगल के गोचर होने के कारण से कई बार हम अपने कुछ रिश्तों से दूर हो जाते हैं। अब या तो वो सही रिश्ते थे या तो वो आपके लिए नुकसानदायक थे। सही थे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, और यदि आपके जीवन में वो कोई गलत रिश्ता था, नुकसानदायक था, और वहाँ से यदि आप अलग होते हैं तो इसे आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। रिश्तों की संवेदनशीलता को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, अपना ही अपना देखता है, सामने वाले की भावनाओं का कदर नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप अचानक जो है लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और लालची होने के कारण ही आपके तमाम जीवन में बेवजह रिश्तों में तनाव, बेवजह रिश्तों में कमी आ जाना। तो ऐसे तमाम जो ये कमियां होती हैं, इन कमियों से आपको अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना, सप्तम भाव में गोचर करके मंगल लग्न को देखेंगे, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का ये शानदार सुनहरा अवसर कह सकते हैं। परिवर्तन बदलाव जो है आपके लिए बेहद कल्याणकारी होंगे। नए तरीके की व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति, और रिश्तों में आपको शानदार सफलता, यानी कि कुछ नए तरीके के रिश्ते आपको जुड़ेंगे जो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ी आप सफलता यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। नए तरीके की व्यापारिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। व्यापार में फाइनेंशियली सहयोग आपको पर्याप्त मिलेगा, और ये सब चीज होने से आपको अपनी पद प्रतिष्ठा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कुल दीपक योग इस समय में बनेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दसम भाव में होने से आप थोड़ा सा बेहतर अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करेंगे, बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे निरंतर। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद शानदार परिवर्तन होने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का छठे भाव में गोचर होना, यानी कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता, शत्रु पर विजय प्राप्ति, और शत्रुता की समूल रूप से एक तरह से निराकरण यहाँ पर प्राप्त होगा। सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। न्यायालय से आपको कोई विवादास्पद परिस्थिति थी तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बेहतर तरीके से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे, और बिंदास होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपनी योजनाओं को सामने वालों को समझाने में आपको सफलता मिलेगी। ये आपको नए तरीके का कॉन्फिडेंस, आत्मबल, ऊर्जा देने वाला साबित होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर होना, यानी कि यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण से अचानक आपके जीवन में थोड़े से बदलाव, परिवर्तन, नए तरीके की पराक्रम ऊर्जा को आप एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी को बनाने में कोशिश तो करेंगे, लेकिन कई बार अचानक जो है 99% आप सफल हो जाएंगे। 1% आपका 1% के कारण से आपका सारा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मंगल का ये प्लेसमेंट महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उनके ब्लड इन्फेक्शन का कारक बन सकता है। संतान कोई गर्भ में है, यदि गर्भ में कोई शिशु है तो उसका आपको विशेष रक्षा करनी चाहिए, और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की तमाम योजनाओं को एक्टिवेट करने की जो प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़े सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का आपको पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि अष्टम में दृष्टि मंगल के पढ़ने से कई बार
बेवजह चोरी हो जाना, बेवजह एक्सीडेंट होना, चोट लगना और बेवजह आग लगने वाली समस्या यानी कि अग्नि भय, चोर भय और दुर्घटना भय से आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होना, चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष का संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करते हैं। इससे आप अपने भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित यदि कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको रुकना चाहिए। मंगल कई बार आपके वास्तविक व्यवस्था से अलग करने की कोशिश करते हैं, अलगाववादी परिस्थिति का सामना करवाते हैं। ऐसे समय में कई बार हम अपने अच्छे रिश्तों से भी अलग होने की कोशिश करते हैं। मंगल मांगलिक दोष के निर्माण से अपने आप को आपको बचाना बहुत जरूरी है। जब आप बचाते हैं अपने आप को तो आपके जीवन में बेहतर कनेक्टिविटी बनती है और बेहतर तरीके से ही आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार मंगल का यह राशि परिवर्तन पराक्रम में विराजमान होकर के दशम भाव पर अष्टम दृष्टि डालेंगे, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर बेहतर डेवलपमेंट, पिता और पिता तुल्य लोगों का विशेष सहयोग, पैतृक विरासत को बेहतर करने में, उसको अपग्रेड करने में, उसको आगे बढ़ाने में आपको नई सफलता, नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ और कारोबार व्यापार या करियर में कुछ नई परफॉर्मेंस करने से आपको नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बड़ी वेतन वृद्धि भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और बदलाव और आपके जीवन में बड़े आत्मबल का कारक बन सकता है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर हमने बताया है। यदि कोई विश्लेषण चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।